परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि चरण स्पर्श। गुरुदेव, तंत्र साधना में पंचमकार क्या होता है गुरुदेव, और पंचमकार का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए गुरुदेव? बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस विषय में गुरुदेव, और इसे अत्यंत ही गुप्त क्यों रखा गया है? कृपया प्रकाश का डालने की कृपा करें गुरुदेव। कोटि कोटि चरण स्पर्श गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको। तंत्र साधना में पंचमकार जो आपने पूछा है, उनका महत्व क्या होता है और वो क्यों जरूरी है और क्या है उनका अर्थ, यहाँ मैं जो पंचमकार के बारे में बता रहा हूँ, मेरा ये अपना अनुभव है नीचे। ये मेरा अपना तंत्र साधना में मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है ये ग्रंथों से मिलता नहीं हो सकता है तांत्रिकों से मिलता हुआ नहीं हो सकता है जितने भी तंत्र के सिद्धांत और बातें हैं उनसे ये बिल्कुल नहीं मिलता हो, क्योंकि मैंने जो जिया है मैं उसको बता रहा हूं। तंत्र साधना में पांच मकार जो हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक ही शब्द मां से ही पैदा होते हैं। पांच मां से पैदा होने वाले शब्द पंचमकार, ये तंत्र का बेस है। यदि इनमें से एक भी पिलर को आप निकाल दें, मैं इन्हें पिलर कह रहा हूं क्योंकि तंत्र का मंदिर जो है इन्हीं के ऊपर खड़ा हुआ है। यदि इनमें से किसी एक को भी खींच के तुम निकाल दो तो वो मंदिर डगमगा जाएगा और वो गिरने लगेगा। तो तंत्र साधना में, क्योंकि तंत्र ये मानता है कि सूक्ष्म चेतना जो है वो कैसे धीरे 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 उतरती है और एक से एक बंधन में पड़ती चली जाती है। तो अगर वो बंधन में पड़ती चली जाती है, ठीक है, तो वो बंधन मुक्त कैसे हो सकती है? तो इसलिए वो पांच मकार बताए गए हैं कि कैसे हम एक एक को समझेंगे और कैसे हम वहां से बंधन मुक्त हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि शुद्ध चेतना जो है बंधन में क्यों उतरती है? वो बंधन में ही क्यों उतरती है? पहला प्रश्न तो यही आ जाता है। अगर उसे वापस मुक्त होना है तो वो बंधन में क्यों उतरती है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहां मैं शास्त्रों को लेकर नहीं आ रहा हूं, वो बहुत जटिल हो जाता है। आप अपने घर में रहते हैं, घर में रहते रहते ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और फिर बोरियत के कारण आप कहते हैं चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और आप बाहर घूमने जाते हैं, वहां परेशानियां, दिक्कतें, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर आपको याद आता है, अरे सबसे अच्छा तो अपना घर था। मगर वो घर में ही तो थे उस समय, आप सबसे अच्छा अपना घर था। क्या आप उस समय घर से बाहर थे? जब ये आपको लग रहा था कि चलो कहीं तीर्थ पे चलते हैं, कहीं चलो पिकनिक पे जाते हैं, कहीं ये करते हैं, कहीं वो करते हैं, तो आपको घर में ही तो ये प्लान आए ना, क्योंकि घर बोर लग रहा था, अब कुछ चेंज चाहिए। तो फिर आप बाहर चले गए घूमने, और फिर जब बाहर जाके घूमे, थके, बहुत परेशानियां भी उठाई, चाहे अच्छे से अच्छा होटल भी हो, फिर आपको लगा सबसे सबसे अच्छा तो अपना घर ही है, चलो वापस घर चलें। उसी तरीके से ये उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बहती हुई ऊर्जा जो है वो पदार्थ में कन्वर्ट होती है। ये एग्जाम्पल सटीक बिल्कुल नहीं बैठता ऊर्जा के ऊपर, मगर तुम्हें यही तरीके से सहज समझाया जा सकता है। फिर चेतना जब बह रही होती है, जब शक्ति ऊर्जा बह रही होती है, तो वो पदार्थ में कन्वर्ट होती है, और जब वो पदार्थ में कन्वर्ट होती है तो वहां पर एक काल्पनिक मैं निर्मित होता है। मैं इंसानों के पास होता है ऐसा नहीं, मैं जानवरों के पास भी होता है, मैं पेड़ पौधों के पास भी होता है, मैं जीव जंतु के पास भी होता है, मैं पत्थर के पास भी होता है। तो वहां से एक मैं पैदा होता है, वही मैं पूरी यात्रा करता है, और अंततः वो सभी बंधनों से मुक्त होकर फिर उस परम ऊर्जा में लीन हो जाता है। अब हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पांच मकार है ना, पंचमकार तंत्र में जो स्तंभ हैं, जो तंत्र में चीजें हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। उनमें से आप किसी को भी पहला रख सकते हैं। मेरे को जो अनुभव है, जो मेरी अनुभूतियां हैं, उसके हिसाब से मैं उनको पहले, दूसरे, तीसरे पर रख रहा हूं। तो पहला जो है वो है मास। पंचमकार तंत्र के पंचमकार में पहला सर्वप्रथम है मास। सर्वप्रथम मास क्यों है?
क्योंकि जब वो पवित्र चेतना या आप आत्मा कह लो, जो भी कुछ कह लो, है ना, शब्द जो आप देना चाहो, वो जब उतरती है ऊपर से, तो वो जब धीरे धीरे उतरती है तो सबसे पहला जो उसका बंधन होता है वो मांस के साथ होता है। अब वो चेतना चाहे वो पेड़ में उतरे तो भी मांस, क्योंकि पेड़ में भी जीवित होता है ना, पेड़ में भी जीवित जीवाणु होते हैं, पेड़ में भी जीवित बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अगर एक पेड़ के पत्ते को लेकर देखें, ये ऐसी आंखों से तो नहीं दिखाई देगा। जब आप एक लैब में जाकर वहां पर उस पेड़ के पत्ते को देखेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें कितना सारा जीवन है। तो जब वो परम चेतना उतरती है तो वो मांस को सबसे पहले टच करती है, छूती है, वहीं से वो बंधन में पड़ती है। अब इसे हम ऐसा समझें कि जब एक स्त्री और पुरुष प्रेम संबंध में होते हैं, तो जब वो प्रेम संबंध में होने के कारण वहां एक छोटा सा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, मांस का निर्माण होता है और चेतना उस मांस के साथ जुड़ती है। तो तंत्र में पहला जो मांस के साथ जुड़ाव होता है वहीं से बंधन होता है। पंचमकार में वहीं से बंधन होता है। अब उस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए, क्योंकि ये बंधन जो है 9 महीने चलता है गर्भ में। 9 महीने गर्भ में चलता है। अब वो 9 महीने गर्भ में चलने के बाद बड़ा मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, आपको लगता है कि जब शरीर, मां के गर्भ से शरीर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद जब मृत्यु घटित होती है तो उसे लगता है कि मैं मरा। जैसे किसी की मौत होती है तो वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा, जबकि शरीर ही छूट रहा होता है। 5 तत्व तो अलग हो रहे होते हैं, मगर उसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो जब वो गर्भ में भी होता है, वो जब चेतना गर्भ में इतना गहरे जुड़ जाती है कि वो शरीर को अपना होना मान लेती है, तो वहां उसे लगता है कि मैं मरी। यदि शरीर नष्ट हुआ तो मैं मरी, क्योंकि वहां वो भयभीत भी होती है। अगर पिता बाहर जोर की बोल देता है अपनी पत्नी को और उसकी पत्नी डर जाती है, तो वो डर जो है उस गर्भ में रहते हुए उस जीव आत्मा को भी डरा देता है, वो भी कांप जाता है। तो पहला बंधन मांस से हुआ। अब मांस से जो बंधन हुआ तो उसे मांस से मुक्त करने के लिए जो है फिर हम यहां पर तंत्र क्रियाएं करते हैं। वो तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे छूना, देखना, निहारना, प्रेम करना, ठीक है, उस तरीके से उसकी पूजा करना। मांस इन द सेंस किसी के शरीर से कटा हुआ हिस्सा, ठीक है, या संपूर्ण कोई जीवित शरीर, उसके पूजा अर्चना करना, वहां से तंत्र क्रिया चालू होती है और इसकी बहुत सारी विधियां होती हैं। तो पहला हो गया मांस, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। पहला हो गया मांस। अब हम दूसरे पे चलते हैं, उसे समझते हैं। अब दूसरा जो होता है वो होता है मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली, ठीक है। मछली का क्यों वर्णन करा गया तंत्र में, यहां पर हम बहुत सारी चीजें हैं जो गलत फहमी है। मछली का वर्णन इसलिए करा गया कि तंत्र में मांस खाया भी जाता है, मांस पूजा भी जाता है, मांस खाया भी जाता है। तो हम यहां सोचते हैं कि तंत्र में जो मत्स्य जो है, मछली और चावल की बात करी जा रही है। जैसे बहुत सारे तांत्रिक मछली और भात खाते हैं, तो वो एक पूजा के रूप में बलि चढ़ाई जाती है, तंत्र में बलि चढ़ाई जाती है, तंत्र में खाया जाता है उसमें, है ना। तो मगर यहाँ मत्स्य का जो मतलब है, जो मेरा मतलब है, जो मेरा अर्थ है, जिसे मैंने समझा और जिसे मैंने जिया, वो ये होता है। अब मांस जो है वो गर्भ में चेतना जुड़ गई। मत्स्य का मतलब होता है मछली, और मछली का प्रतीक क्यों तंत्र में रखा गया है, क्योंकि उसमें एक चंचलता होती है। मछली को कभी भी आप शांत स्वभाव में नहीं पाएंगे, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो कहीं भी। उस जब पानी में जब आप पाएंगे तो पानी में उसकी चंचलता को पाएंगे। ऐसे ही 9 महीने वो चेतना मांस से जुड़ के मां के गर्भ में मछली की तरह तैरती रहती है, वहां से उसको वो चंचलता मिलती है। यही चंचलता आगे जाके उसको बंधनों में बांधती रहती है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो पैदा होता है वो बिना चंचलता के नहीं होता। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चा बिना शरीर के पैदा हो गया, है ना। बच्चा बिना शरीर के तो नहीं पैदा हो सकता, भौतिक शरीर तो चाहिए।
उसी तरीके से बच्चे के अंदर चंचलता होती है और चंचलता के कारण बहुत सारे बंधन बनते हैं। अब कैसे उस चंचलता को लेकर, उस चंचलता का इस्तेमाल करके हम चंचलता से मुक्त हो जाएं। यहां पर मैं तुम्हें यह बता दूं कि तंत्र किसी भी चीज को बुरा नहीं कहता और तंत्र किसी भी चीज के अपोजिट जाने की बात नहीं करता। तंत्र कभी भी नहीं कहता कि तुम्हारे अंदर काम वासना है तो तुम ब्रह्मचार्य साधो। तंत्र कभी भी नहीं कहता तुम्हारे अंदर भय है तो तुम निर्भय होने के लिए करो। तंत्र कहता वो स्वीकार करो और उसके शुद्ध रूप में तुम स्थापित हो जाओ। जब तुम उसके शुद्ध रूप में स्थापित होगे तो तुम विलीन हो जाओगे। तो तंत्र चंचलता को भी स्वीकार करता है और उसके शुद्ध रूप में ले जाने की कोशिश करता है। तो पहला मांस हो गया, दूसरा मछली हो गया। अब तीसरे पे हम बात करते हैं। और मछली से हम ये भी समझते हैं कि वो गति का प्रतीक है। वो गति का प्रतीक है क्योंकि मछली समुद्र में या नदी में जब होती है तो वो लहरों के विपरीत भी जा रही होती है। तो ये होता है कि तुम जो है लहरों के विपरीत भी जाओगे। और जब तुम बंधनों में बंधते हो तो यहां विपरीत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे मैंने बताया कि काम वासना जागृत है तो ब्रह्मचार्य साधो, वो विपरीत नहीं कह रहा हूं मैं। यहां विपरीत का अर्थ है कि बंधनों के विपरीत चले जाना, कि तुम जो बंधनों में पड़े तो तुम अब कैसे जो है बंधन मुक्त हो जाओ। तो जैसे मछली चंचलता भी होती है और विपरीत भी चलती है, वो कई बार नदी की लहरों के विपरीत हो जाती है ना, उस तरीके से। और विपरीत का मतलब है गति, चंचलता का मतलब है गति, तुम जहां हो उससे आगे पहुंचने की इच्छा। चंचलता का मतलब, तंत्र ये नहीं कहता कि चंचलता का मतलब ये होता है कि बेकार। ध्यान रखना है मेरी इस बात को, तंत्र किसी को भी बेकार नहीं कहता। तंत्र कहता है यदि तुम उसका उपयोग नहीं कर पाए तो तुम बुद्धिहीन हो। बेकार वो नहीं है, तुम बुद्धिहीन हो। ठीक है, तो फिर वहां पर जो है मछली का मतलब है गति, ठीक, चंचलता का मतलब। अब हम तीसरे उस पे चलते हैं, तीसरे स्तंभ पे चलते हैं। उसका मतलब होता है मुद्रा। तंत्र में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मुद्रा को यहां क्लियर कर दूं। मुद्रा दो तरीके की होती है। एक तो शारीरिक मुद्राएं होती है, योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्रेम मुद्रा, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी मुद्राएं होती हैं जिन मुद्राओं को करने के कारण आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञान मुद्रा, फॉर एग्जाम्पल जो है योनि मुद्रा, है ना। इन मुद्राओं से वो तुम उस शक्ति को पा लेते हो जो निराकार है, अंतहीन है, ठीक है ना, अनादि है, उसको तुम पाते हो। अब ये फिजिकल मुद्राएं हो गई। अब होती है मुद्राएं खाद्य पदार्थ में, चावल की मुद्राएं, है ना। जो हम भात, जो हम चावल खाते हैं तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है क्योंकि तंत्र में बलि का जो है, बलि देने का वो है। तो वहां पर ये भी है कि तुम जीवित व्यक्ति की बलि दो, है ना। जीवित व्यक्ति इन द सेंस कोई जीवित जानवर, पशु पक्षी और इंसान तक भी दिया जाता है, जो कि अंधविश्वास का प्रतीक है। ठीक, मैं ऐसे अंधविश्वास ही मानता हूं क्योंकि बलि देने से कुछ ऐसा होता नहीं। फिर दूसरा आता है कि तुम जो है आटे को, है ना, खाद्य पदार्थ को उस तरीके से लेते हो, उसे मुद्रा रूप में लेते हो और उसे तुम खाते हो तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुमने परमात्मा को खाया, तुम परमात्मा को खा रहे हो। और ऐसा फील होता है, ये नहीं, सत्य तो यही है कि उसमें भी परमात्मा है। फिर चावल की जो है, एक तरीके से चावल को बनाया जाता है, वो अलग अलग शेप में होता है, फिर उसकी बलि दी जाती है। तो परमात्मा तो उसमें भी जीवित है। तो किसी जानवर के जीवन को खराब करने से अच्छा है फिर इस तरीके से वो उसको बलि के रूप में भी यूज करते हैं। तो मुद्रा यहां पर हो गई, ठीक है, दो मुद्राएं हो गई। एक तो जो शारीरिक क्रियाएं हैं, योनि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्रेम मुद्रा, है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब आता है, तीन पे हम पहुंच गए, अब आता है चौथा, उसे भी हम समझते हैं चौथे को। फिर आता है चौथा, वो है मदिरा। मदिरा मतलब कोई, मदिरा मतलब आप शराब भी समझ सकते हैं, मदिरा मतलब आप चरस, गांजा, अफीम और धतूरा और जो है और स्नेक का जो कोबरा का जो पॉइजन होता है वो भी, और बहुत सारे ऐसे जानवर और जहरीले चीजें होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके जहर का भी उपयोग करा जाता है।
तंत्र में जहां मदिरा बोला जाता है, जहां नशा बोला जाता है, तो वो सिर्फ शराब पर सीमित रहता है, अल्कोहल पे सीमित रहता है, ऐसा नहीं होता। उसमें सभी इस पृथ्वी पे जो नशा पैदा कर सकते हैं, सभी जो चीजें नशा पैदा कर सकती हैं, वो सभी होता है। अब कोई अभी कुछ एक तांत्रिक का ग्रुप जो है वो बहुत बड़े जंगलों में साधना कर रहा है और 6 महीने से साधना कर रहा है। अब वो शराब लेने तो बाहर मार्केट में नहीं जाएगा, और अब वहां पे शराब की जरूरत है, नशे की जरूरत है, तो वहां पर जो है धतूरा लिया जा सकता है, भांग, चरस, गांजा, अफीम, है ना, ये सारी चीजें ली जा सकती हैं। कोबरा का जो जहर है वो लिया जा सकता है। तो इस तरीके से नशा। मगर नशा क्यों? इस चौथे तत्व को समझे, नशा क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा तांत्रिक तो ये बात को समझते ही नहीं और नशे में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, और उस नशे में डूबने के बाद वो पता नहीं क्या क्या करते हैं जो संसार में नहीं करना चाहिए। ठीक है, नशा ही क्यों? तंत्र में नशे को क्यों रखा गया, समझें। नशे का अर्थ होता है जो हो रहा है वो अलग है और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो अलग है। एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब पीने के लिए यही पृथ्वी पर, यहीं पर उसके लिए पूरा जगत बदल जाता है। ठीक है ना, उसके लिए पूरा जगत बदल जाता है। मगर जगत तो वही है, पूरी की तरह जगत वही है, जगत बदला नहीं। एक व्यक्ति भांग खा लेता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है, हवा में उड़ने लगता है, और रोता तो रोने ही लगता है, हंसता तो हंसने ही लगता है, चीजें हिलती भी नजर आती हैं। मगर चीजें हिल तो नहीं रही, उसका शरीर हवा में उड़ रहा है, ऐसा तो उसे भ्रम हो गया। तो वो नशा जो है तुम्हें यहां पहुंचा देता है। अब इसको आराम से ठीक ठीक मेरे एक एक शब्द को समझना। जो तुम जीवन जी रहे हो और जो तुम्हें दिखाई दे रहा हकीकत में वो नशा है। हकीकत में वो नशा है। चीजें एक जगह स्थिर है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हारे घर का दरवाजा स्थिर है, रुका हुआ है, तुम्हारे घर की दीवारें रुकी हुई हैं, तुम जिस सड़क पे चल रहे हो वो रुकी हुई है, पेड़ पौधे स्थिर हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बह रहा है। तुम्हें नशे के कारण, जिसे हम मतलब हिंदुओं में माया कहते हैं, माया का अर्थ होता है जो है नहीं, दिखाई दे रहा है, जो आज तुम्हें कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और दिखाई दे रहा है। यहां तक कि तुम्हारा स्वयं का शरीर भी, तुम्हारा स्वयं का शरीर भी। तो नशे को वो जहां पे रखा गया वो इसलिए रखा गया कि ये पूरा जगत नशे में डूबा हुआ है, क्योंकि तुम खुद नशे में डूबे हो, इसीलिए तुम्हें वो चीजें ऐसी दिखाई दे रही है। हकीकत में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तो उड़ ही रहा है, रुका तो कभी नहीं। तुम्हारा भौतिक शरीर भी उड़ ही रहा है, मगर तुम्हें स्थिर दिख रहा है। प्रतिपल एक एक कण तुम्हारे शरीर से बहता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह बह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ एक नशे में ही है, ये सारा कुछ एक माया में है। अब इस माया से मुक्त होने के लिए मदिरा। अब मदिरा कैसे? अब जब तुम नशा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल पैदा हो जाते हैं जिससे तुम एक अलग ही दुनिया को देखते हो। जैसे एलएसडी है, एलएसडी जब आप ले लेते हो तो आपको जो है दरवाजों से तरंगे दिखाई देती हैं, सोफे से तरंगे निकलती दिखाई देती, आपको हर चीज जीवित दिखाई देती है। तो एलएसडी जब लेते हो तो हर चीज जीवित, ऐसे भांग, धतूरा, है ना, जो कोबरा का जो वो होता है, कोबरा का जो पॉइजन होता है, जब आप वो ले लेते हैं तो आप जो है एकदम से बिल्कुल किसी और दुनिया में चले जाते हैं, बिल्कुल शांत और मौन। शरीर का कोई बोध नहीं, कोई आत्मा का बोध नहीं, कोई परमात्मा का बोध नहीं, सभी बंधनों से बहुत दूर। मैं जो बता रहा हूं इसे इतनी जल्दी प्रैक्टिकल नहीं करना, नहीं तो मर ही जाओगे, ध्यान रखना। मैं जो बता रहा हूं ये बिना गुरु के संभव नहीं है। ये नहीं हो कहीं कहीं कोबरा मिल जाए और तुम अपने हाथ पे कटा लो तो नीले पीले हो जाओगे उसी टाइम। मैं जो बोल रहा हूं बस सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो 1% भी सत्य यहां पर नहीं है, क्योंकि प्योरिटी में जो सत्य है वो तुम्हें बताया ही नहीं जा सकता, यूट्यूब पे तो नहीं बताया जा सकता। ये सारी विधियां हैं, तो कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना है तुमको, ठीक है, इसे समझना। सिर्फ उज्जवल ने पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए। फिर जो है अब तुम्हें वो केमिकल पैदा करने हैं, क्योंकि उसके अपोजिट तुम्हारे दिमाग में केमिकल पैदा हो चुके हैं। कैसे अपोजिट पैदा हो गए? मेरी पत्नी, मेरा पति,
मेरा घर, मेरा मकान जो स्थिर है दिख रहा है वो मेरा है। अब वो अपोजिट हो गया। अब उसके जो है तुम्हें विपरीत जो सहज केमिकल है, अब जैसे तुम प्रेम में उतरे तो फिर तुम्हें ये नहीं लगता मेरा, तुम्हें लगता तेरा ही तेरा है सब कुछ, मैं भी तेरा हूं। सब चीजें बदल गई। जो गहन से गहन प्रेम में उतरता है, आप देखेंगे उसकी आंखों में एक पानी सा भर जाता है, नम नम आंखें होती, लहरा के चलने लगता है, सड़क पे अकेले अकेले मुस्कुरा रहा होता है, घर में किसी गंभीर टॉपिक पे बात करी जा रही है, कोरोना वायरस आ गया, इतने लोग मर रहे हैं, और जब तुम उसकी तरफ देखो, उससे पूछो भाई तुम कुछ विचार बताओ, तो वो तो यही कहता है मौत तो निश्चित है, अरे सभी मरेंगे, मर जाने दो, हमें तो अपने प्रेम को जीना है, भाड़ में गए सब मर रहे हैं, मरने दो। वो अलग ही दिशा में चला गया। तो वो जो केमिकल जो है वो उसके अंदर से बहने लगते। अब अगर वो बह नहीं रहे और आप उसे समझ नहीं पा रहे, तो फिर तंत्र में बोला जाता है फिर आप मदिरा पिए, और वो जो आप शराब जब पिएंगे या नशा करेंगे तो आपके ब्रेन में एक अलग से केमिकल बहेंगे। वो शराब जो है हमेशा नहीं पीनी। तंत्र में नशे को हमेशा जिंदगी भर लाद के नहीं घूमना होता, सिर्फ उस केमिकल जो ब्रेन से निकल रहे हैं उसको आप समझ लो, और फिर शराब को धीरे से किनारे करो और फिर उस केमिकल के साथ बहना चालू कर दो। उपयोग करना है हमें, चीजों का उपयोग करके उसे शुद्ध करना है। तो शराब से जो केमिकल नहीं निकल पा रहे थे वो शराब से निकल गई, और फिर जब वो निकाल लिए तो अब हमें समझ आ गई। तो शराब का उपयोग इस तरीके से करा जाता है ना। अब जैसे देखो, मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, मुझे पता है तुम्हें हंसी आ जाएगी, मुझे भी अंदर से आ रही है। अब जैसे कोई शादी हो रही है, बहुत जबरदस्त शादी हो रही है, उसमें लोग घूम रहे, अब किसी के अंदर नागिन जाग गई। अब वो नागिन जाग गई मगर वो नागिन डांस नहीं कर पा रहा, तो जब 2-3 पैक ले लेता है तो जो रियल में भी नागिन है वो भी शर्मा जाए उसको देख के, वो ऐसा खतरनाक डांस करता है। तो वो क्या है, वो उसको बस सिर्फ उपयोग करना है कि केमिकल वो निकले और आप उसे समझ पाओ, और फिर उसे छोड़ दो, अब केमिकल को कंटिन्यू बहाने दो। ठीक है। अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव पे, जो है संभोग, मैथुन। मैथुन बोलते हैं क्योंकि पांचों जो स्तंभ हैं वो मां से निकलते हैं, तो मैथुन बोलते हैं। अब हम उसमें बोलते हैं संभोग, प्रेम की एक गहन से गहन क्रिया। क्योंकि अब मैं अंतिम में हूं, अंतिम को और पहले से जोड़ रहा हूं। ध्यान रखो, मैं इसको पूरे सर्कल में बांध रहा हूं, ये पूरा सर्कल है। मैंने यहां से चालू करा मांस, और यहां से फिर हम गए मत्स्य, ठीक है, मुद्रा, फिर मदिरा, और फिर हम घूम के आए मैथुन, संभोग। संभोग होगा, प्रेम संबंध होंगे तभी चेतना उतरेगी, यदि संभोग नहीं होगा तो चेतना उतरेगी नहीं। इंसान ये करते हैं नहीं, पेड़ पौधे भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी ये करती है। हाँ, कुछ है जिसको अपने पार्टनर की जरूरत नहीं होती, जैसे एक होता अमीबा करके ऐसा कुछ है, ठीक है ना, जो हमने बचपन में पढ़ा था। वो अपने को 2 हिस्सों में तोड़ देता है, मगर 2 का होना जरूरी है। तो अब यहां पे जो है मैथुन जो बताया गया है, फिजिकल रिलेशन, उसको करके तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो, मगर उसका भी उपयोग करा जाता है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि उसका उपयोग परमानेंट करा जाता है। तंत्र में जो पृथ्वी पर फैला है उसमें तो यही बोला जाता है कि भाई एक तांत्रिक के साथ सदा स्त्रियां रहनी चाहिए, और वो भी कम उम्र की रहनी चाहिए। मैं उस पक्ष में नहीं हूं, नहीं, सिर्फ उपयोग करना है कि अपनी चेतना को इतना जागृत कर लेना कि उसमें लीन हो जाना। अभी जैसे हमने एक प्रयोग करा था, अभी एक ग्रुप था तंत्र प्रेम साधना, उसी में से ये प्रश्न आया है। तंत्र प्रेम साधना में हमने यही करा कि कैसे हम जो है अपने उस अंतर संभोग का उपयोग करके, है ना, उसको ऊर्जा को जागृत करें और उसमें लीन हो जाए, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले साधकों को, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये तंत्र के 5 स्तंभ हैं जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, आप इन्हें अच्छे से समझें। और हो सकता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हो सकता है मेरी बातें, मेरी भाषा, मेरे एग्जाम्पल ग्रंथ से मेल नहीं खाते हो। अगर आप ग्रंथ की चिंता करते हैं तो आप ग्रंथ को भी फॉलो करें, और अगर आप अपनी मुक्ति की चिंता करते हैं, आप अपने मोक्ष की चिंता करते हैं, आप अपने को जागृत करने की चिंता करते हैं, तो फिर आप मुझे फॉलो करें। मेरे साथ फॉलो करने का मतलब है फिर मेरे साथ अपने जीवन को जोड़े और जिए, ठीक है।
मेरे को इतने ध्यान से सुना, उतने उससे समझा। बहुत बहुत प्रेम आपको, आनंदित रहें, सदा खुश रहें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।